दोस्तों, एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8 साल होती है, जब उसकी माँ उसे थाने ले जाती है तो थाने में जब वो जा रही थी तो जब भी वो रास्ते में किसी बुज़ुर्ग को देखती है, यानी दाढ़ी वाले शख्स को देखती है, तो वो डर जाती है और एकदम से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। जब वो थाने में पहुँच जाती है तो थाने में जाने के बाद जब उसे वहाँ एक दाढ़ी वाला शख्स दिखाई देता है तो वहाँ पर भी वो डर जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर माँ परेशान थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। वो जो थाने में जाती है और थाने में जाकर जो थाना इंचार्ज होता है उससे कहती है कि मेरी बच्ची जो है जब भी किसी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग को देखती है वो डर जाती है और तुरंत मेरे पास आ जाती है। मुझे एफआईआर करानी है कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों ये जो जब भी दाढ़ी वाला इसके सामने आता है उसे देखकर डर जाती है। तो जो थाना का इंचार्ज होता है वो उसकी एफआईआर लिखता है और इस मामले की छानबीन करते हैं। और जब इस मामले की छानबीन होती है तो एक ऐसा खुलासा होकर आता है सामने जिसे जानकर हर कोई परेशान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो कानपुर की है, जहाँ पर एक मोहल्ला है गोवायतोली। इस मोहल्ले में एक 8 साल की बच्ची रहती है और वहीं पर एक आदमी रहता है जिसका नाम होता है मुख्तार, जिसे मोहल्ले में सब चचा कहकर बुलाते हैं, जिसकी एक लंबी दाढ़ी होती है और सब उसे चचा कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो शख्स 5 वक्त का नमाजी होता है और जो मस्जिद में लोग होते हैं उनसे अच्छा खासा ताल्लुक़ बनाकर रखता है। दोस्तों, ये जो मुख्तार होता है जिसे बस्ती में सब चचा कहते हैं, उसी की बस्ती में एक बच्ची जो 8 साल की थी उसे कहता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे कहता है कि बेटा चॉकलेट खाओगी। जो बच्ची थी वो उसके चचा की बातों में आ जाती है, उस बुज़ुर्ग की बातों में आ जाती है और उससे कहती है कि हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए। वो उसे उसके सर पर हाथ फेरता है और उसे चॉकलेट देता है और उसे कहता है कि मेरे घर पर और भी बहुत सारी चॉकलेट है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर चल सकती हो और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। वो बच्ची होती है, उसे सही गलत की समझ नहीं होती है, वो जो उस बुज़ुर्ग की बातों में आ जाती है उसके साथ में उसके घर पर चली जाती है। और जब उसके घर पर चली जाती है तो वो जो बुज़ुर्ग होता है वो उसके साथ में गंदी हरकतें करने की कोशिश करने लगता है। वो अपने कपड़े उतारता है और फिर उस बच्ची के भी कपड़े उतार देता है और उसके साथ में गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, उसे गलत जगहों पर हाथ लगाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो वो उस बच्ची के साथ करने जा रहा है उसकी एक वीडियो भी बन रही है। दोस्तों, उसी की बस्ती का एक लड़का जो कि खिड़की से उसकी एक वीडियो बना रहा था और जब वो उस बच्ची का कपड़े उतार देता है, जैसे ही उसके साथ में कुछ गलत करने वाला था तो उसके दरवाजे पर एक ज़ोरदार से कोई लात मारता है और एक ही बार में वो दरवाज़ा पूरा खुल जाता है। और जब आकर उस बुज़ुर्ग को पकड़ा जाता है और वहाँ पर उसकी पिटाई भी होती है। और उसकी पिटाई करने के बाद जो बुज़ुर्ग होता है वो अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहने वाला हूँ और तुम्हारा ही अपना हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ये जो बच्ची है, मैं इसके साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहता था, बल्कि ये जो बच्ची है इसने मेरा फ़ोन चोरी किया था और वही चेक करने के लिए, वही फ़ोन ढूंढने के लिए मैंने सिर्फ इसके कपड़े उतारे थे, ना कि मेरा कोई गलत इरादा था। लेकिन जब जो मोहल्ले वाले होते हैं उससे पूछते हैं कि अगर तुमने बच्चे के कपड़े उतारे थे फ़ोन चेक करने के लिए तो फिर तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे। इस पर जो वो बुज़ुर्ग होता है वो बहाने बनाने लगता है। तभी कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और मौके पर ही पुलिस आ जाती है। लेकिन तब जब तक पुलिस आती है वहाँ पर जो वो बुज़ुर्ग होता है वो इधर उधर के बहाने बनाकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उस बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करती है और उस बच्ची को उसकी माँ के साथ में घर भेज देती है और उसे कहती है कि तुम थाने आना और जो इसका आगे का प्रोसेसर है, जो एफआईआर करवानी है, जो कंप्लेंट लिखवानी है, वो सब थाने में होगा, तो तुम इसे लेकर थाने में आना। लेकिन जब वो बच्ची को लेकर थाने में जाती है, जब भी रास्ते में कोई बुज़ुर्ग मिलता है उस बच्ची को, वो उसे देखकर डर जाती है, घबरा जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। उसे जब भी रास्ते में कोई बुज़ुर्ग मिलता है वो तब बार बार घबराती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। और जब थाने में पहुंच जाती है, वहाँ पर जाकर एफआईआर लिखवाती है, तो थाने में भी उस बच्ची को एक बुज़ुर्ग मिल जाता है जो दाढ़ी वाला था। वो उसे भी देखकर डर जाती है और अपनी माँ के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो जाती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती हैं। पुलिस वाले इस जो बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज करते हैं और 3 लड़कों को गिरफ़्तार करते हैं, जिसमें जो एक लड़का था जिसने उस खिड़की में से खड़े होकर वीडियो बनाई थी और एक लड़का दुकानदार था जहां पर से उस बुज़ुर्ग ने चॉकलेट खरीदी थी, और उनके साथ में एक और लड़का होता है। पुलिस इन तीनों को गिरफ़्तार कर लेती है और इनको कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने एक मासूम बच्ची का जो वीडियो वायरल किया है, जब समाज में उसका वीडियो जाएगा तो उसके घर वालों के उस बच्ची की कैसी बदनामी होगी, तुमने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो जो वीडियो बना रहा था वो शख्स कहता है कि सर, अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और बच्ची का होता, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं इसने 3 बच्चियों के साथ में ऐसे ही रेप करा है, यानी बलात्कार किया है, और तीनों बार ऐसे ही हर बार लोगों को अपनी बुज़ुर्गी और अपनी उम्र का हवाला देकर जान बचा लेता है। इस बार ये चौथी बच्ची थी
लेकिन अगर मैं ये वीडियो ना बनाता तो शायद इस केस में भी ये बच जाता, क्योंकि इसकी उम्र को देखकर और इसकी दाढ़ी को देखकर ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, तो इस पर लोग यकीन कर लेते थे कि शायद लोगों को गलतफहमी हुई है। इसलिए मैंने इस बार पूरा पक्का प्लान किया था कि इसके ख़िलाफ़ पक्का सबूत हासिल करूँगा, और मैंने ये वीडियो वायरल इसलिए की ताकि लोगों को इस आदमी के बारे में पता चले। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो जो वे कह रहे थे कि तुम पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि तुमने उस बच्चे की वीडियो वायरल करी है, वे उन तीनों को छोड़ देती है और जो उन्हें कहती है कि ये वीडियो है ये डिलीट कर दो, यानी हटा दो उससे, और उस बच्चे की वीडियो हटवा देती है। और उस मौलाना की वीडियो कहती है कि इस मौलाना की वीडियो चलाओ बस, लेकिन इस जो बच्चे की तस्वीर आई है ये हटा दो। दोस्तों, ये जो बुज़ुर्ग है फ़िलहाल ये फ़रार है। जो पुलिस वाले हैं इसकी तलाश में लगे हुए हैं और इस मामले की गहराई से जांच चल रही है। उम्मीद है जल्द ही इस जो बुज़ुर्ग है, जो ये जो 70 साल का मौलाना जिसे लोग चचा कहकर बुलाते थे, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसे कहानी को सुनाने का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही आपको परेशान करना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है कि दुनिया में आप चाहे किसी को कितना भी अपना समझो, लेकिन जिसे तुम अपना समझते हो और जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, अक्सर वही तुम्हें धोखा देता है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।